गिरधर ते मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि है गिरधर तेरी आरती गाऊं, है गिरधर है गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा है गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। सुदर्शन कहाँ ठीक नहीं हुआ अभी? हरि बोल सुदर्शन ठीक नहीं हुआ? कहाँ?
हैं? आया था? मैंने देखा ही नहीं इसको। आज सोमवार 12 अक्टूबर है और कल परमा एकादशी का व्रत है। आप सबका मंगल आरती में इंटरनेट में सुनने वालों का धन्यवाद और अभिनंदन। आज श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, यदि आप मक्खन को आग के पास रखेंगे तो वह स्वाभाविक रूप से पिघलेगा। इसी प्रकार स्त्री आग के समान है और पुरुष मक्खन के, तो यह स्वाभाविक है। किंतु जो व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता वह धीर कहलाता है। ये मनीला में प्रभुपाद जी ने 12 अक्टूबर 1972 को कहा था। प्रिय बंधुओं व माताओं, ये बड़े विचारने की बात है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्त्री जो है आग के समान है और पुरुष मक्खन के समान है। अगर मक्खन को आग के पास रखा जाएगा वो पिघलेगा ही। इसी प्रकार पुरुष स्त्री को अलग अलग रहना चाहिए। अग्नि के पास मक्खन को नहीं रखना। और जो व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता, प्रभुपाद कह रहे हैं यहां पर, वह धीर है। अब जैसे गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि के पास अहल्या माता को रखा गया। ब्रह्मा जी ने रखा, तुम उसका ध्यान करो। अहल्या माता जो थी बड़ी रूपवती थी, बड़ी सुंदर थी, लेकिन गौतम ऋषि इतने धीर थे, उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उनके आश्रम में वो रही बड़े समय तक। फिर ब्रह्मा जी ने, जबकि इंद्र ये सोच रहे थे कि मेरी पत्नी बनेंगी अहल्या, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि तूने इसका बड़ा ध्यान किया और तेरा मन में कोई उद्विग्न नहीं आया, तू ही इसको अपने पास रख, एक तेरी पत्नी हुई। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। आपको भक्तमाल की कथा में, रंग जी की कथा में एक प्रसंग आया है। एक सुनहरे का ज्वेलर जो सोने का काम करते हैं, उसका प्रसंग आया। वो प्रेत बना हुआ है। प्रेत बन के वो रंग जी के पुत्र को डराता है, परेशान करता है, और बेटा बड़ा कमज़ोर होता जा रहा है। तो आपने पूछा तो क्या बात है कि मुझे प्रेत रात को आके परेशान करता है, उसी से मैं बड़ा भयभीत हूँ। रंग जी ने कहा, सरागी बनिए, कोई पता नहीं बनिए थे वो। अच्छा, तो वो बेटी की जगह वो सो गए। रात को प्रेत आया और रंग जी उसको मारने लगे। जब उसको मारने लगे, वो कहता मैं सुनहरा था, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी मुक्ति करो, मुझे इस योनि से निकालो। मेरा पर स्त्री से संबंध हो गया, उसके फलस्वरूप मैं प्रेत बन गया। तो लिखते हैं, प्रियदास जी लिखते हैं, टीकाकार भक्तमाल के,
जो हमारे परमाचार्य हैं, गौड़िया वैष्णव हैं, वो कहते हैं कि जो परिस्त्रीगामी है, परिस्त्री का संग करने वाला है, वो मरने के बाद क्या प्रेत, तो जीता जी ही प्रेत है और नरक का द्वार है। तो हमें सबको, इसलिए हमारे भागवत में कहा है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांति गुरु हितम। ब्रह्मचारियों को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखाया जाता था, जीवन का उद्देश्य बताया जाता था। जीवन का उद्देश्य कोई कमांडो बनना नहीं होता था, जीवन का उद्देश्य भक्त बनना, भगवान को प्राप्त करना। यहाँ कोई कहता है कमांडो बनना, कोई कहता है डिमांडो बनना है, कोई कहता है ऑरलैंडो बनना है। तो गुरुकुल में गुरु शिक्षा देते थे। अगर वो गृहस्थी भी बनता तो बड़ा अच्छा गृहस्थी बनता। पराया प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मचारी से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पुरुष स्त्री आकर्षण है, ये नरक का द्वार है, ये ठीक नहीं है। आज वातावरण नेताओं ने बड़ा दूषित कर दिया, बहुत दूषित कर दिया, को एजुकेशन रख दी। पंजाबी में एक कहावत है, मुंडे खेलन कुड़ियां नाल ते नक बढ़ान छुरियां नाल। लड़के लड़कियां अगर खेलते हैं तो पतन हो जाता है उनका। आग के साथ मक्खन खेल रहा है, पिघलना ही है उसने। इसलिए हमारी सभ्यता ये थी, कन्याओं को अलग रखा जाता था, बालकों को अलग रखा जाता था। और आकर्षण पुरुष के लिए भी बड़ा आकर्षण है, स्त्री के लिए भी है। इसलिए हमारी संस्कृति में अभी बालिका स्त्री नहीं बनी, वो अभी कन्या है, तो उसका विवाह कर दिया जाता था। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, लेकिन इन मूर्खों ने इसको खत्म कर दिया। विवाह कर दिया जाता था और फिर उसका गौना, दोफेरा कहते हैं, कुछ और भी कुछ कहते हैं, वो जब वो बड़ी हो जाती फिर करते उसका ध्यान अपने पति में है, वो किसी दूसरी को नहीं देखती थी। वो जीवन अच्छा था। जैसे प्रभुपाद जी, एक बहन थी प्रभुपाद जी की, एक थी पता नहीं, पीसी माँ, दो थी। उसका विवाह हुआ था 9 साल की उम्र में। 9 साल की उम्र में विवाह हुआ था प्रभुपाद जी की बहन का। जीवन भर साथ रहते थे। स्त्रियाँ जो हैं बड़ी हो जाती हैं, कन्याएं स्त्रियाँ बन जाती हैं, कई पुरुषों का मुंह देखती हैं, बेकार जीवन हो जाता है, नरक का द्वार हो जाता है। इस संस्कृति को प्रभुपाद कृपा से पुनः वापस लाने का प्रयास करना है, ताकि जिस लक्ष्य के लिए ये शरीर हमको मिला है, उस लक्ष्य की हम प्राप्ति कर सकें। लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति होगी नियमों का पालन करने से, भक्ति करने से, अपनी शुद्धि करने से। ये नहीं आज लड़कियां बेशर्म हैं, लड़के भी बेशर्म हैं, सब सिस्टम बेकार है। इसलिए प्रयास करो, जो जहाँ है वहीं प्रयास करो अपनी सभ्यता को बना के रखने का। ये नहीं कि बच्चे पैदा कर दिए फिर उनका ध्यान नहीं दिया, ना, बच्चे पैदा किए हैं उनको संस्कार दो। ऐसा बताया है, भागवत में ही है ये, मातृना शयात पितृना शयात गुरु ना शयात। माँ बाप नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए। माँ बाप पर जो उनके बच्चे निर्भर हैं, अगर वो उनको मुक्ति ना दिला सकें, गुरु को शिष्य नहीं बनाने चाहिए अगर वो उनको मुक्ति ना दिला सके। और एक बात और है,
जब अगर आप बन गए शिष्य बन के, इसका मतलब थोड़ा आपका उद्धार हो गया। आपने ये श्लोक भागवत का पंचम स्कंद 5 अध्याय 18वां श्लोक है। गुरुर्न सयाद स्वजनो न सयाद पिता न सयाद जननी न सयाद न सयाद देवम न तत्सयानन प्रतिष्ठ सयानन मोचयेद्धा समुपेता मृत्युत्यम मृत्युम। जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पद से उबार ना सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। ये भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं। ऋषभ भगवान कह रहे हैं, तो ये मनुष्य शरीर, मूर्ख लोग कलयुग में शासक बन जाते हैं, जनता का शोषण करते हैं। मूर्खों को पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। हम ये जो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, इसके बदले में हमको बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। बाकी सब जगह बुरी हालत है। भारत में था, ये भारत तपोभूमि है, पाश्चात्य जगत भोग भूमि है। यहाँ लोग भगवत भक्ति करते थे, भगवान का नाम लेते थे, लेकिन इन दुष्टों ने इसको भी ख़त्म कर, यहाँ भी ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भगवान की बड़ी कृपा, संत आ गए हैं पुनः संस्कृति का स्थापन करने के लिए। सब लोग, अगर ज़्यादातर लोग नहीं पालन कर रहे, कोई बात नहीं, हम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं नहीं करते, उनकी देखो देखी हम भी नहीं करेंगे। तो भाई जब बहुत सारे लोग दुनिया से जाएंगे, जब हम दुनिया से जाएंगे, उनके साथ कोई नहीं जाएगा, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। इसलिए अपना रास्ता स्वयं बनाना है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और एक और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। ये संसार क्या है? ये संसार एक बहती नदी है। क्या है? क्या है? ये संसार एक बहती नदी है। आंखें खोल के रखो। अगर बहती नदी में कोई मृतक शरीर गिर जाए, वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? हैं? नदी के भाव के साथ बह जाएगा, उसमें जान नहीं है। अगर जिंदा गिर जाए कोई, तो वो कहाँ जाएगा? हाँ, ये पहले सुना है, इसने याद है इसको। मैंने पहले भी ये शब्द कहे हैं, कई बार कहे हैं नहीं? हाँ। तो जिंदा गिरेगा तो कोशिश करेगा किनारे लगने की। तो नदी के साथ बहना मतलब हम इस संसार के साथ जा रहे हैं, हम बस डेड बॉडी है, जिंदा नहीं है। जिंदा होकर किनारे लगना है, नदी के भाव के साथ बहना नहीं है। जैसे दुनिया चल रही है आजकल, बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहनाए जाते। कल मैंने देखा स्कर्ट पहनाई हुई है उसको, गोपी, ब्रज गोपी को, कोई ध्यान ही नहीं। स्कर्ट है कोई, ये कोई ड्रेस थोड़ी है, विदेशियों की ड्रेस है ये। भारत में इन्हीं लोगों ने स्कूलों में बच्चों को, पहले लड़की भी अच्छे कपड़े पहनती थी, सब चेंज कर दिया। इन बेचारों को ये पता नहीं कि इसके बदले में कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए जो जहाँ है प्रयास करे अपना रास्ता बनाने का।
देखो देखी ना करे, नकल ना करे किसी की, अपना रास्ता स्वयं बनाए। हम जिंदा हैं, हम मृत्युक नहीं है, मृतक नहीं है, डेड बॉडी नहीं है हम। तो स्त्री, हमारी शिक्षा ये है जो मुझे प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी कि हर स्त्री को मां कहना। अब छोटी सी बच्ची है वो भी स्त्री, वो भी माता, हर स्त्री माता। मां का भाव, पहले कंजकें पूजी जाती थी, बचपन में बेटी को पूजा गया, वो बड़ी हो गई, उसके प्रति वही भावना रहती है, ये बस देवी है, बड़ी भी हो गई। तो अपने भावना का उत्थान करना हमने, लेकिन ऐसे कोई शासक मिल गए हमको, हमारा भी कोई कर्म खराब होगा कि जिन्होंने हमारी संस्कृति का तहस नहस कर दिया, संस्कृति की बड़ी हालत खराब कर दी। लेकिन प्रयास करना है सबने मिलजुल करके, प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। नहीं तो याद रखो, बार बार भगवान ने कहा है गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, दुख दोषों के दर्शन करो, ये सब के लिए आ रहे हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता, मैम नहीं, आप भी, ये भी नहीं। उस समय क्या होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा उस समय। उसमें मदद करने वाले हैं खाली कन्हैया, कृष्णवास, गोविंद, और कोई नहीं। इसलिए गोविंद की भक्ति करो, शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, आत्मा की तरफ ध्यान दो। शरीर की सजावट में मत लगो, आत्मा की सजावट में लगो। आत्मा की सजावट होगी भक्ति करके, भगवान का सिमरन करके, भगवान का भजन करके, भगवान के चरणों में समर्पण करके, और भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना करके उनके लिए हम सब कुछ करें। यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। हम जो कुछ करें भगवान के लिए करें। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मेरे लिए कर। ये अर्जुन को ही नहीं कह रहे, भगवान हम सबको कह रहे हैं। अर्जुन को माध्यम बनाया। अर्जुन जो भगवान के सखा हैं, जो सदा भगवान के साथ रहते हैं, वो तो बड़ी महान आत्मा है। उनको तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उनको ऐसा करके भगवान ने माध्यम बनाया ताकि हम मूर्खों को ज्ञान मिले। हम लोग जो हैं अर्जुन के माध्यम से जो भगवान ने अपने मुखारबिंद से शिक्षा दी, उसको हम अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाएं। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं, सबका भला चाहने वाले भगवान है। लेकिन हम लोग अपना भला नहीं चाहेंगे तो भगवान क्या करेंगे। हमें भी अपना भला चाहना सीखना है। यही संदेश है, यही भगवान, यही प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं। स्त्री अग्नि के समान है, पुरुष मक्खन के समान है। मक्खन को जब अग्नि के पास रखा जाएगा वो तो पिघलेगा ही पिघलेगा, और जो नहीं पिघलता वो धीर है, धीर गंभीर। हर स्त्री के प्रति मां का भाव, माता जी, माता जी बस। तो कल एकादशी रखनी है, सबने बड़े प्रेम से एकादशी का व्रत रखना है। और खूब भजन करना भगवान का, भगवान के चरणों में ध्यान रखना है। एक बात और ये ध्यान रखो, ये नहीं कि माला जब आप हाथ में लो तभी भगवान का नाम लो, तब भी लो, पर बिना माला के जब काम कर रहे हैं आप तो भगवान का नाम लेते रहो। हथ कारबल
ते दिल यार वल। गांव में कुएं के ऊपर स्त्रियाँ पानी भरने जाती हैं, कुआं की जगह होता है, इधर से उधर चारों तरफ से आकर एक पहले बड़ा वो एक मटका होगा, उसके ऊपर एक छोटा मटका होगा, उसके ऊपर एक छोटा और उसके ऊपर लोटा, 4-5 लाइन में, कि बार बार नहीं आ सकती तो दूर होता है घर से। 3-4 स्त्रियाँ इकट्ठी होकर आती हैं तो सर को इधर उधर कर रही हैं, वो एक दूसरे से बातें कर रही हैं। ध्यान कहाँ पर है? ऊपर। और ऊपर से ध्यान हटा तो नीचे गिर जाएंगे। ध्यान उधर है, बातें कर रही हैं, सर भी हिला रही हैं। इसलिए संसार का काम करो पर ध्यान हरि चरणों में लगाओ, भगवान के चरणों में। बस वही भगवान के चरणों का ध्यान ही हमारी शुद्धि करेगा, धीरे धीरे शुद्धि होगी। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण। मतलब संत समझाते हैं, कहते हैं भगवान के चरणों का भजन करो, ये सुखदाई है। क्या सुख? जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग है, जटा त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तारन, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। ओ भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन। देखो, जब भगवान ने विराट रूप धारण किया था, कब किया था धारण? बामन रूप में आए थे बलि महाराज से मांगने के लिए, दान मांगने के लिए। देखो, भगवान अपने देवताओं के लिए मांग रहे हैं। ये देवताओं का स्वर्ग लोक बलि महाराज ने छीन लिया, इतनी शक्ति थी उनमें। तो भगवान ने बामन अवतार लिया। बोलो बामन भगवान की। तो बामन भगवान आए, बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और शक्तिशाली बनने के लिए आए। बटुक ब्राह्मण बने हैं भगवान। आए तो भाई राजा से हम मिलना चाहते हैं। बलि महाराज ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे। बलि महाराज जो हैं प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, उनके पुत्र के पुत्र हैं। प्रहलाद महाराज के पुत्र थे विरोचन, विरोचन के पुत्र थे आगे फिर बलि महाराज। तो बलि महाराज जो हैं वह आए तो बोलो उनको स्वागत करो, तो मिलना चाहते हैं आपको। यज्ञ से उठ के आगे देखा, दर्शन किए, प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देवता क्या सेवा करूं, मेरा राज्य चाहिए आपको? कुछ भी चाहिए? कहते हैं हमें तेरा राज्य कुछ नहीं चाहिए, हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए बस। कहते क्या मांगा आपने मेरे से? बस इतनी पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहिए। सारी पृथ्वी पर बलि महाराज का शासन था। इतनी देर में शुक्राचार्य जो बलि महाराज के गुरु हैं वो आ गए। वो आ गए और कहते हैं
बलि इस बटुक ब्राह्मण को कुछ मत दे। कहते हैं गुरुजी मैं तो वचन दे चुका हूं, जो मांगेंगे दूंगा। नहीं मत दे, वचन भंग कर दे। कहता वचन नहीं भंग करता मैं। गुरु का त्याग, अगर गुरु भी गलत है उसका भी त्याग हो सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बलि महाराज ने गुरु का वचन नहीं पालन किया। गलत कह रहा है गुरु, गलत शिक्षा दे रहा है, स्वार्थी गुरु है ना। शुक्राचार्य, शुक्राचार्य असुरों का गुरु, राक्षसों का गुरु, उसने कहा मत दे कुछ भी। बलि महाराज कहते हैं वचन दे चुका हूं, मैं अपना वचन भंग नहीं कर सकता। श्राप दे दिया शुक्राचार्य ने, को श्राप भी ले लिया। आखिर भगवान बटुक रूप से छोटे से लगे बढ़ने, विराट रूप धारण कर लिया भगवान ने, और 2 ही पग में सारे लोग नाप लिए, कुछ बचा ही नहीं। भगवान कहते हैं बलि तूने तो 3 पग पृथ्वी दी थी, जगह नहीं, अब कहाँ तीसरा पग रखूं मैं। अच्छा, जब वामन भगवान विराट रूप में अपना चरण ऊपर उठा रहे थे, इस ब्रह्मांड का भेदन हुआ। ब्रह्मलोक जब चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने झट चरण धोया भगवान का, कमंडल में जल रख लग गया, वही गंगा माता। ब्रह्मा जी ने चरण धो करके अपने कमंडलों में जल रख लिया। कहा मैं तीसरा पग कहाँ रखूं प्रभु, जगह तो नहीं है, मेरे सर पर रखो आप। सर पर जब रखा बलि महाराज पताल में धंस गए। भगवान अपना चरण उठाने लगे। भगवान का चरण बलि महाराज ने पकड़ लिया। भगवान कहते बलि ये क्या कर रहा है। कहते प्रभु इसी के लिए जो मैंने सब कुछ छोड़ा, इसको कैसे छोड़ दो। कितना सुंदर बात कही। इन चरण कमलों के लिए तो मैंने सब दे दिया, छोड़ दिया, इसको कैसे छोड़ूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बलि मांग क्या वर चाहिए तेरे को। कि प्रभु मैं सदा आपके दर्शन करता रहा हूं। भगवान बलि के द्वारपाल बन के रह गए। ऐसे हैं हमारे भगवान। इसलिए इनको मत छोड़ो, इनके चरणों में लग जाओ, बस प्रभु कृपा करो, भक्ति दे दो। और कलियुग के लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं, बड़े दयालु हैं। पापी तापी या तो चिल्ला, हरि नाम उधारी लो। भगवान के चरणों का कमाल, गंगा उनके चरणों से निकली, चरणों का धोबन। और आज भी गंगा जल आप रख दो, खराब नहीं होगा। 100 साल तक भी गंगा जल को रखो, खराब नहीं होगा, बाकी पानी खराब हो जाएगा। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की भरत रयो लौलाई। सोई चरण केवट दुईली ने, सोई चरण तब नब तब हरि नाम चलाई। तब हरि नाम भज मन राम चरण सुखदाय। भज मन सोई चरण संतन जन सेवत, सोई चरण संत सदा रहत सुखदाई। सदा रहत सुख सोई चरण
गौतम ऋषि नारी सोई परसी परम पद पाई, परसी परम भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। दंडक बन प्रभु पावन कीने, दंडक बन प्रभु पावक ऋषियन त्रास मिटाई, ऋषि सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, सोई प्रभु कनक मृगा संग धाई, कनक मृगा संग धाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुख। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, कपि सुग्रीव बंधु भय तिन जय छत्र फिराई, तिन जय छत्र फिरा। रिपु को अनुज भविष्यन निश्चर, रिपु को अनुज परसत लंका पाई, परसत लंका भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। शिव शंकादिक अरु ब्रह्मादिक, शिव शंका शेष सहस मुख गाई, शेष सहस तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, तुलसीदास निज मुख करत बड़ाई, निज मुख भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुख, भज मन राम चरण। भज मन राम चरण सुख। तो हम उन्हीं भगवान के हैं जिनको आज हम भूल गए हैं। बस एक ही काम करना है, उनको याद करना है, उनके चरणों में मन को लगाना है, उनके चरणों का प्रेम हृदय में जागृत करना है। परीक्षित, ये दो निशान कुंती माता को लाइनों को पढ़े। तो प्रिय बंधुओं, हमें भगवान से प्रेम करना सीखना है,
और प्रेम ही हमको उनसे मिलाएगा, और कोई रास्ता उनको मिलने का नहीं है। प्रेमा भक्ति बस। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या। वेदे गाय यहाँ चरितो, वेदे गाय श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकेनाथ लोकेरा जीवाना, लोकेनाथ आहा प्रभु कर दया, देखो मोरे पद चया। एवे जस गोस को त्रिभुवन, एवे प्रेम भक्ति जहाँ आई थे। ये प्रेम भक्ति ऐसे संतों की कृपा से मिलेगी। कैसे भाई? उनसे कैसे मिलेगी? दूसरे से क्यों नहीं मिलेगी? भूरे से क्यों नहीं मिलेगी भाई? अरे इनसे इसलिए मिलेगी, ये भक्त हैं। जिसके पास है वो दे सकता है। भूरा थोड़ी बर्फी बना देगा, ढीली सी है, और क्या करेगा? या लड्डू पेल देगा। भक्ति थोड़ी है भूरे में, भक्ति है भूरे तेरे में। है ऐसे से कोई नीचे दिखा रहा है मुझे, है भूरे। हाँ, तो जो जिनके पास भक्ति है वो दे सकते हैं। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशी रहते। गुरु जी से प्रार्थना की है, हमें प्रेमा भक्ति दो। यही जीवन का उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार और धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सोनिया माता वैंकूवर से। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे निष्काम भक्ति का आशीर्वाद दो प्लीज़। मुझे अपने चरणों में हमेशा लगाए रखना। आपकी पतित बेटी सोनिया। आशीर्वाद सोनिया माता, तेरे को बस प्रभुपाद जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करो, गौर नेता के चरणों में प्रार्थना करो कि भक्ति दो। बस कहीं भी प्रणाम करो, भक्ति दो। सबसे भक्ति मांगो और कुछ नहीं। प्रेमा भक्ति जहाँ है होते अविद्या विनाशे जाते। जब प्रेमा भक्ति होगी वहाँ अविद्या अज्ञानता नहीं आएगी। तो भक्ति मांगो बस, भक्ति 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 भक्ति। यही जीवन है सोनिया। और माला ज़्यादा से ज़्यादा करो। सुनिए, तेरी 64 माला हो रही हैं या नहीं? ये जो 16 माला प्रभुपाद जी ने विदेशियों के लिए रखी थी, उनके लिए 16 भी जपना बड़ा कठिन था। शरण्य माता नोएडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज आपका स्वस्थ ठीक रहे। आप अपनी वाणी से ऐसे ही हम सबको अपनी कृपा प्रदान करें। आपकी शिष्या शरण्या देवी। शरण्य माता, तू माला कितनी करती है? माला बता। जप बढ़ा बेटी। माला जितनी होंगी उतनी हमारी शुद्धि होगी। हर समय ध्यान रखो। तेरा पति भी जपना शुरू किया नहीं किया? तेरी बेटी और तेरे बेटा भी जपता है नहीं जपता? दोनों को ट्रेनिंग दे। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। लोगों को मत देखो। हम अकेले दुनिया में आए हैं, अकेले जाना है, इसलिए अपना रास्ता बनाना है। देखो देखी नहीं करनी, वो नहीं, वो ठीक नहीं।
सोनिया माता 32 माला करते हैं, वो कह रहे हैं। सोनिया, सोनिया अच्छी बात है, कोशिश कर 32 और बढ़ाने की। 64 करेगी सोनिया, बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा। तो आज पुरुषोत्तम मास के कथा के लिए जो प्रसादम का आयोजन है वो अमेरिका से गुप्त दान आया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूरत से पद्मावती माता जी ने महाराज जी की सेवा में भेजा है अपनी सेवा, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर गुरु महाराज जी का रोज सायंकाल 8:40 पर प्रोग्राम प्रसारित होता है। उसमें अमृतसर से श्यामानंद प्रभु ने सहयोग भेजा है, तो सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से श्यामानंद प्रभु और अन्य भक्तों का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा